बात ये है अतीक अहमद के भाई अशरफ की जुबान पर जिस गुड्डू मुस्लिम के आखिरी शब्द थे वो गोली नहीं बम मारकर हत्या करता है। दावा किया जाता है बाहुबली धनंजय सिंह हो या अभय सिंह, श्री प्रकाश शुक्ला हो या फिर अतीक अहमद, इन सब के साथ गुड्डू मुस्लिम काम कर चुका है। उसके अपराध की शुरुआत स्कूली दिनों से ही हो गई जब वो लूट और रंगदारी वसूलने में शामिल हो गया था, लेकिन जल्द ही बड़े बदमाशों के संपर्क में आकर बम बनाना सीख गया। कहते हैं कि गुड्डू मुस्लिम चलते फिरते बम फोड़ देता है। उसे देसी बम बनाने में महारत हासिल है। जाली नोटों की तस्करी से भी उसका नाम जुड़ चुका है। सूत्रों के मुताबिक गुड्डू बमबाज ISI एजेंट के संपर्क में रह चुका है। यही वो वजह थी जिसके चलते गुड्डू मुस्लिम अतीक का खासम खास बन गया। साल 2016 के इसी वीडियो में अतीक अहमद नैनी के शियार्ट्स एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में घुसा तो उसके साथ गुड्डू मुस्लिम भी था। गुड्डू मुस्लिम के हाथों में राइफल थी। वो कहने के लिए अतीक के लिए काम करता था, मगर यूपी ATS के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि वो अकेले ही बड़े अपराध को अंजाम दे सकता है। He was the one who was throwing the bomb, and it is one of his bombs which struck one of the constables, and it is because of that injury the constable passed away after struggling for life in the hospital for a couple of days. So this guy is one of those among those absconding. He is the hardest criminal, and he is the one who is capable of committing crimes on his own or independently. हालांकि गुड्डू मुस्लिम का मिजाज और उसके ठिकानों की परख हर किसी के लिए आसान नहीं, फिर चाहे वो बाहुबली हो या यूपी पुलिस। बताया जाता है लखनऊ में रहने के दौरान गुड्डू मुस्लिम अयोध्या के हिस्ट्री शीटर और माफिया सतेंद्र सिंह लंगड़ के संपर्क में आया और उसके गैंग से जुड़ गया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि साल 1997 में सतेंद्र सिंह की AK-47 से हत्या कर दी गई। आरोप ये लगा कि माफिया डॉन श्री प्रकाश शुक्ला के साथ रह चुके गुड्डू मुस्लिम ने सतेंद्र सिंह की मुखबिरी की थी। जब गुड्डू मुस्लिम सतेंद्र सिंह के जिप्सी के पीछे चल रहा था, उस समय गुड्डू मुस्लिम के पास संतोष सिंह की राइफल उसके हाथ में ही थी। अगर वो सतेंद्र सिंह का साथ निभाना चाहता था या सतेंद्र सिंह के साथ धोखा नहीं करना चाहता था तो उसको उसका जवाब जो है देना चाहिए था, लेकिन गुड्डू मुस्लिम ने ऐसा नहीं किया। दुर्गा माता मंदिर सरायरासी और हनुमान जी का मंदिर सरायरासी दोनों के बीच में सतेंद्र सिंह के ऊपर हमलावार जो है हमला करते हैं। ऐसे में गुड्डू मुस्लिम मारुति कार में सवार था। जब सतेंद्र सिंह के ऊपर हमला हुआ तो उसकी दूरी ज्यादा 100 मीटर थी। 2004 में जो है उनके टच में जो है आ गया और उनके साथ उनके खास गुर्गों के रूप में, उनके खास गुर्गे की पहचान में ये जो है चलने लगा। अभी अतीक और उनका अशरफ का दोनों का जो है हत्या होती है। अशरफ के ही मुंह से जैसे गुड्डू शब्द निकला, इतने में उनके ऊपर गोली जो है चल गई। गुड्डू मुस्लिम के बारे में अयोध्या के सरायरासी गांव के रहने वाले लोग बताते हैं उसकी लालू यादव की पार्टी के नेता संतोष सिंह से गहरी दोस्ती थी, लेकिन एक दिन खबर सामने आई कि गुड्डू मुस्लिम संतोष सिंह को लखनऊ ले गया और कोल्ड ड्रिंक में जहर देकर उसे मार दिया। आरोप लगाया गया कि गुड्डू मुस्लिम ने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। उस समय संतोष जी के साथ लाव लश्कर आती थी तो उनके मित्रों में से हुआ करता था ये गुड्डू मुस्लिम, लेकिन उसने एक अपने मित्र की हत्या कर दिया। ऐसा गांव वालों ने कहा कि ये तो आता था और उसके बाद में पता चला कि गुड्डू मुस्लिम ने ही मार दिया। तो एक तो अपराध वो किया ही था, उसके बाद फिर वो अपराध पे अपराध करता गया। इसलिए ये बात भी बहुत जोरों पर है। 2022 के इस वीडियो में अतीक के जिस बेटे के साथ जो गुड्डू मुस्लिम चुनाव प्रचार कर रहा है, उस असद के एनकाउंटर की वजह भी गुड्डू मुस्लिम ही बना, क्योंकि झांसी में पुलिस गुड्डू मुस्लिम का पीछा करते हुए पहुंची। अभी फिलहाल जब ये असद और गुलाम की जो सूचना मिली थी, वो भी ये भी एक मूल ठिकाना, पहले का ठिकाना गुड्डू मुस्लिम का ही था झांसी में, जहाँ पर कि इन लोगों की होने की सूचना मिली थी और जिसके आधार पर हम लोगों ने आगे कार्रवाई किया और उसमें मुठभेड़ में मारे गए। तो हम लोग की टीमें लगी हुई हैं, गुड्डू मुस्लिम पे हम लोग का काम जारी है और ये जैसे ही उसके बारे में सूचना मिलती है हम आपको बताएंगे।
अतीक के भाई अशरफ का आखिरी शब्द भी गुड्डू मुस्लिम ही था। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं गुड्डू मुस्लिम को लेकर किसी बड़े राज का खुलासा तो नहीं होने वाला। सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद ने पुलिस पूछताछ में गुड्डू मुस्लिम के बारे में कई जानकारियां दी थी। अतीक ने बताया था उसकी गुड्डू से 2009 से मुलाकात नहीं हुई थी। ये भी अतीक ने पूछताछ में बताया कि गुड्डू मुस्लिम का उमेश से व्यक्तिगत मामला हो सकता है। हालांकि 2016 के इस वीडियो में अतीक के साथ गुड्डू मुस्लिम दिख रहा है, इसलिए ये कहना कि इनकी मुलाकात पिछले 6 सालों से नहीं हुई, ये गले नहीं उतरती। एसटीएफ की टीम उड़ीसा के पुरी से लेकर कर्नाटक और झांसी से लेकर मेरठ तक उन तमाम ठिकानों को तलाश रही है जहां गुड्डू मुस्लिम अंडरग्राउंड हो सकता है। बमबाज भी कहा जाता है और गुड्डू की एज लगभग 50 वर्ष के नज़दीक होगी और गुड्डू विगत लगभग 30-35 वर्षों से अपराध जगत में है और वो कई बार फरारी काट चुका है। फरारी काटने के मामले में वो उस्ताद है और पुलिस से बचने के जो हुनर हैं, जो नए अपराधी नहीं जानते हैं, उनसे सबसे वो भली भांति वाकिफ है। 2005 में जब राजू पाल को दिन दहाड़े गोलियों से छलनी कर दिया गया, तब भी गुड्डू मुस्लिम का नाम सामने आया था। सीबीसीआईडी ने गुड्डू बमबाज को आरोपी बनाया, उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अतीक पकड़ा गया, मगर गुड्डू मुस्लिम अंडरग्राउंड हो गया। अंडरग्राउंड रहते हुए भी गुड्डू मुस्लिम ने अपना रियल एस्टेट का कारोबार किया, इसलिए जांच एजेंसियां अब बहुत सावधानी बरत रही हैं। गुड्डू मुस्लिम को उसकी लास्ट लोकेशन पर तलाश रही हैं, जहां से उसके लिए बचना मुमकिन ना हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। माफिया अतीक अहमद से जुड़ा एक वीडियो आज पूरे दिन न्यूज चैनल से लेकर सोशल मीडिया तक छाया रहा। अतीक अहमद को लेकर पटना में कुछ लोगों ने नारे लगाए। सवाल ये कि अतीक से हमदर्दी रखने वाले कौन हैं? क्या किसी पार्टी से खास कनेक्शन है? क्या यूपी के किसी माफिया से इनका कोई संबंध रहा है? आज हमने यही डिकोड किया है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। माफिया अतीक अहमद की मौत पर मातम मनाया जा रहा है और यह तस्वीर सामने आई पटना के जामा मस्जिद के बाहर से। दोपहर 2 बजे के करीब कुछ लोग जुमे की नमाज पढ़कर और अतीक अहमद को हीरो बताने लगे। सबसे आगे खड़ा शख्स नारेबाजी करने लगा और भीड़ में शामिल लोग उसका समर्थन भी करने लगे। इस शख्स का नाम रईस गजनवी है, जो पटना के भंवर पोखर इलाके का रहने वाला है। ये माफिया मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल का प्रदेश अध्यक्ष रह चुका है। लालू प्रसाद की आरजेडी का प्रदेश महासचिव भी रह चुका है। अतीक के लिए हमदर्दी जताने वाला रईस गजनवी फिलहाल किसी पार्टी में नहीं है। अतीक अहमद का जिस तरह से साजिश के तहत हत्या किया गया और धमकी देकर किया गया, हाउस में योगी ने कहा मिट्टी में मिला दूंगा, तो मिट्टी में तो हम मिलते ही हैं, खून में हमारे मिट्टी, अब मिट्टी में हमारा खून है। उसका हमको गम नहीं है। शहीद अल्लाह ताला ने उसको शहीद किया। को अफसोस है जो चुप है इस नाइंसाफी पे, उस पे हम अपने बयान पे मरते कायम तक, दम तक कायम रहेंगे। मुसलमान था इसलिए हत्या हुआ, नहीं होता जेल से निकाल के 29 तारीख मार्च को उसका वीडियो जारी किया था वैन के अंदर से कि हमको एक बड़े पुलिस पदाधिकारी ने कहा है कि तुमको जेल से किसी बहाने निकाल के 15 दिन में निपटा दिया जाएगा, निपटा दिया जाएगा। अहमद क्या आपके नजर में हीरो है, ये कहेंगे? हीरो था, गरीबों मजलूमों के लिए मसीहा। मिले थे आप कभी जालिमों और दंगा मिले थे, मुख्तार अंसारी से भी मिले हैं। पटना में अतीक अहमद को लेकर जो नारेबाजी हुई, पुलिस ने फौरन उसकी जांच शुरू कर दी। वो लोग कौन हैं? क्यों अतीक अहमद को लेकर नारे लगाए गए? इन सवालों के जवाब खोजे जा रहे हैं। आप लोग यहीं पे दुकान लगाते हैं? जी सर। अभी जो यही वजह है कि मौके पर मौजूद लोग कैमरे पर खुलेआम बोलने से कतरा रहे। चूंकि ये जो मस्जिद है जामा मस्जिद, वो पटना जंक्शन से बगल का ये इलाका है। लगभग 50 मीटर मुश्किल से होगा जो पटना जंक्शन से इसकी दूरी है। और अब पटना का जो प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है वो भी यहाँ से बगल में है। और इसी जगह पर ये जो आप सड़क देख रहे हैं, चूंकि जब यहाँ पर नमाज होता है, आज चूंकि जुमे का नमाज था, तो ऐसे में यहाँ पर बड़ी संख्या में जो मुस्लिम समाज के लोग थे वो इकट्ठा थे, नमाजी यहाँ पर बड़ी संख्या में आए थे। और इस जगह पर ये 1 वे ट्रैफिक हो जाता है नमाज के समय में, इस सड़क को रोक दिया जाता है। और इसी जगह का वो विजुअल्स है जिसमें कि